दो चश्मश पॉडकास्ट। Hello everybody. Welcome to Do Chashmish podcast. Finally, we are at the end of a journey. This is the last episode of Do Chashmish podcast, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा. And I am as shocked as you. Yeah, bro. Like, what the fuck, bro? शिवम क्या कर रही है? But, you know, some things that begin also have to come to an end. And this is the end of our journey. A very, very, very beautiful journey that I'm lucky to have been a part of, and I'm very grateful to all the people who made it possible for me to be on this journey with them. And जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, we'll get to that. We'll get to the reasons हम लोग ये पॉडकास्ट क्यों बंद कर रहे हैं. We'll get to all of these reasons, but before that, अगर आप इस शो पे नए हो, जाके पुराने एपिसोड सुनो ना. क्या कर रहे हो यहाँ पे? लास्ट एपिसोड सुनने आ गए हो कि लास्ट एपिसोड सुनते इसका क्या है? वो पुराने भी सुनो, देखो क्या होता है उन सब में. बट नाउ कमिंग बैक टू व्हाई डिड वी स्टार्ट द शो, व्हाट वाज दिस शो अबाउट, क्या रीजंस थे, हमने स्टार्ट ही क्यों किया था. एंड द थिंग इज़, मैंने ये मेंशन कर रखे बहुत बार, बट ना इसके अंदर ना बहुत सही लर्निंग भी है, ठीक है. एंड आई डिडंट वांट कि ना मैं लास्ट एपिसोड करूँ और उसमें आपको कुछ सीखने को ना मिले, या फिर आपको हंसी ना आए, आपको मज़े ना आए. आई रियली वॉन्टेड दिस एपिसोड to make you feel something, even if it's like any kind of emotions, ठीक है. चाहे गुस्सा है, I don't fucking, I'm just kidding, गुस्सा मत करना, ठीक है. Okay, what is दो चश्मिश शो? And before दो चश्मिश, I want to show you the setup first, कि मैं किस तरीके से शूट करता था. The thing is कि इतने बार आपने मुझे देखा है स्क्रीन पे, यूट्यूब पे. अगर अभी भी आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो यू विल सी कि मेरे पीछे एक बहुत कूल सा कोई बैकग्राउंड है जो उन्होंने लगा दिया होगा, एंड मैं बहुत कूल सा ऐसे बीच में बैकग्राउंड के दिख रहा हूँ आपको. बट लेट मी शो यू हाउ इट रियली लुक्स लाइक. ओके, सो दिस इज द बैकग्राउंड, लाइक दिस इज द रियलिटी ऑफ द प्लेस, ठीक है. आई लिव इन दिस रूम एंड आई डू द शो फ्रॉम दिस रूम, ठीक है. यहाँ पे मेरा सारा बुक शेल्फ, ये सब भांग भूंग, हैट्स, यू कैन सी हाउ मेनी फकिंग हैट्स आई हैव हियर, ठीक है. फिर यहाँ पे मेरा यूकेलेली पड़ा है, यहाँ मेरा बेड है, दिस इज वेयर आई स्लीप. दिस इज लाइक माई होल एंटायर रूम, ठीक है. वो आपको दिख रहा है ना गेट के बाद से यहीं तक, दिस इज द इंटायर एरिया. एंड इस एरिया में आई हैव हैड द luxury almost to create such beautiful content that not only जो मैं आज जिसके लिए प्राउड हूँ, I will always be proud of this, and I can always go back to this whenever I want to see कि मेरी ज़िंदगी इस पीरियड ऑफ माई लाइफ में कहाँ थी जब मैं अपने 20s में था. नाउ देख लिया तुमने मेरा इमोशनल पर्सनल, वो देख लिया. ओके, नाउ गेटिंग बैक इनटू द शो. बूम, लेट्स गो गाइज, वी आर बैक इन द शो. अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया ना कि ये मैंने क्या अभी वो किया, तो यूट्यूब पे आके देख लो, तुमको समझ आ जाएगा सारा. लेट मी बिगिन बाय टेलिंग यू व्हाट इज दो चश्मिश पॉडकास्ट, व्हाई डिड वी स्टार्टेड, एंड क्या इसका रीज़न था. सो 2020 में पैंडेमिक आया था, जैसे सबको पता ही है. लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों को ना एक अलोननेस सी सता रही थी बहुत टाइम तक, ठीक है. बहुत सारे लोग थे जो कि ना उस टाइम पे फ्रेंड्स बनाने के लिए बहुत इट वॉज हार्ड फॉर देम टू डू दैट. वन ऑफ द बिग रीजंस वर, बहुत लोगों के ना फ्रेंड्स पता कैसे बनते हैं कि वो स्कूल में होते हैं, तो स्कूल में जिनके आसपास हैं, वो कॉलेज में है या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, अपने काम पे हैं, एंड आसपास के लोग उनको मिलते रहते हैं, एंड धीरे धीरे फ्रेंडशिप्स डेवलप होती है. बट 2020 और 21 में क्या हुआ था, ये सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए थे और हम सब अपने घरों में बंद थे, राइट. एंड हमारी फैमिली के साथ थे हम, या फिर अकेले थे, जैसे सबका अपना अपना था. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंड वाज, हाँ, लोगों ने भाई उस टाइम पे बहुत पबजी खेली, बहुत गेम्स खेली, बहुत दोस्तों से कांटेक्ट किया, बट वो रियल एक कनेक्शन, एक रॉ फीलिंग ना नहीं थी. एंड जस्ट बिफोर कोविड हैपेंड, आई स्लिप्ड इनटू like real sort of depression. And when I say real sort of, medically it was कि डिप्रेशन, क्योंकि आई हैड विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी, तो मेडिकली टर्म्स में आई वॉज गोइंग थ्रू इट. लेकिन in the terms of how I've seen people on the spectrum go through it, it wasn't an extreme kind of depression. And I had amazing friends around me, amazing people around me, जिन्होंने मेरे को हेल्प किया इस चीज़ से निकलने में. बट उस टाइम पे ना मैं ना जब उस मोमेंट में था, जब वो मोमेंट थी ना, जब मैं सुबह आँख खुलती थी तो मेरे को लगता था क्यों आँख खुल गई, क्यों मेरे को उठने का ही मन नहीं है यार, क्यों मैंने अपनी आंखें खोल दी, वाई डू आई हैव टू लिव दिस डे.
when I was in this kind of phase of my life na, I was looking on the internet for something that can cure me, and obviously वो मुझे नहीं मिलने वाला था, ठीक है, because it was from the inside कि जो मैं वो cure करना था. But even in my research for something good, I couldn't find anything that is real, that is बिल्कुल raw किस्म का, कि एक unedited almost ऐसी कोई चीज़ हो कि एक टॉक शो टाइप का कुछ भी नहीं था. अब के टाइम पे देर आर सो मेनी टॉक शोज, देर आर सो मेनी पॉडकास्ट जो अब इतने पॉपुलर हैं एंड मोर पॉपुलर देन अस, ठीक है, बिकॉज मल्टीपल रीजन्स, ठीक है. एंड बट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, उस टाइम पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था ऐसा. एंड एट दैट टाइम माई गर्लफ्रेंड हु वॉज आशी, जो आप सब जानते हो उसको, शी वॉज वन ऑफ द होस्ट ऑफ द शो. एट दैट टाइम शी वॉज माई गर्लफ्रेंड. आई टॉक टू हर एंड आई वाज लाइक, आशी यार मैंने ना इतना सर्च किया, मेरे को ना कुछ भी ना ऐसा नहीं मिल रहा जहाँ पे ना मेरे को ना ऐसा फील हो कि मेरे दोस्त मेरे से बात कर रहे हैं, या जैसे मेरे को ना एक पर्सनली मेरे को ना बहुत अच्छी फील लगती है. मेरे ना दोस्त है कुणाल, अतिशय, अगर आपने मेरे व्लॉग्स वगैरह देखे ना पुराने तो आपको पता चलेगा, प्रणव, पुनीत वगैरह, ये लोग, मानव एंड ऑल दीज पीपल, ये लोग मेरे ना वो वाले फ्रेंड्स हैं जो ना बहुत, जिसको हिंदी में या दिल्ली वाली भाषा में बोलते हैं बकचोद किस्म के दोस्त, कि भाई उनके साथ आप बस बैठ जाओ एंड ना कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो लोग भी बातें कर रहे हैं एक दूसरे से. इट इज़ फकिंग एंटरटेनिंग एज फक यार, कि भाई क्या सही है यार, कि मतलब उनकी बातें एक से एक बंदा एक चीज़ बोलता है, दूसरा बंदा दूसरी चीज़ बोलता है, फिर तीसरा बंदा एक जोक मारता है, तीसरा बंदा चौथा जोक मारता है. इट्स लाइक जोक्स पे जोक्स पे जोक्स एंड कन्वर्सेशन इज़ लाइक फुल फ्लो, फुल स्मूथ. एंड ना ऐसे दोस्त ना मेरे पहले नहीं थे. पहले मेरे ना बहुत नॉर्मल, मतलब मेरे जैसे दोस्त, कुछ जैसे मेरे साथ ऐसे दोस्त थे जिनके साथ मैं जोक्स वोक्स करता था, वो तो होते ही होते हैं. बट ना ये ना एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट मुझे लगता था कि वाओ यार, कि भाई ये कितने एंटरटेनिंग बंदे हैं. एंड ना whenever I used to sit with them, मैं जितना मर्जी सैड हूँ, they used to ट्रांसफॉर्म मी इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड, कि मैं अब उनकी कहानी सुन रहा हूँ. ऐसा लग रहा है मेरे को कि वाह यार, कि भाई कि उसने, उसका ब्रेकअप हो गया, या फिर उसका क्या नाम है, उस बंदे ने किसी को ब्लॉक कर दिया था. लाइक दैट, दो स्टोरीज, दो लिटिल स्टोरीज वर सो फैसिनेटिंग कि भाई मैं अपनी सैडनेस भूल के वो सुनता था कि भाई ये फक ब्रो कितना कूल है. एंड जब मैं कनाडा शिफ्ट हो गया, आई लॉस्ट ऑल ऑफ दैट एंड आई फेल्ट कि यार ये जो पार्ट है ना लाइफ का, सो मेनी पीपल लूज दिस बिकॉज ईदर वो उनके या तो वैसे फ्रेंड्स नहीं होते, या तो वो अपने घर से इतना दूर होते हैं, या फिर उनके पास टाइम नहीं होता वो वाली फ्रेंडशिप्स को बिल्ड करने का, वो वाली उसको सस्टेन करने का. बिल्ड तो चलो आप कर भी लो, सस्टेनेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है उसकी. I struggle too sometimes, and because that was one of those things, one of those joys of life जो मैंने experience किया, I wanted to spread it among a lot of other people. That was reason number one. Reason number two was कि इंटरनेट पे ऐसा कुछ अवेलेबल ही नहीं था. लिटरली इंटरनेट पे कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं था. देयर वाज अ शो, आपने सबने शायद देखा होगा, इंटरनेट सेट शो, मैं वो देखा करता था. उसमें भी वो लोग कोई टॉपिक उठा के उसके ऊपर बात करते थे एंड इट वाज वेरी थीम्ड एंड थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होता था. देयर वाज नथिंग जो अनस्ट्रक्चर्ड फनी कॉमेडी, सिर्फ बातें हो रही, सिर्फ बकचोदी. देयर वाज नथिंग ऑन द इंटरनेट, स्पेशली हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था. वन ऑफ द शोज दैट इंस्पायर्ड मी टू मेक द शो वॉज डेविड डॉबरिक का व्यूज़ पॉडकास्ट. इट्स अ पॉडकास्ट इन इंग्लिश, और मैं वो सुनता था एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर दो चश्मिश पॉडकास्ट. ठीक है, अब मैं बताता हूँ जर्नी स्टार्ट कैसे हुई. ये हमने डिसाइड किया, आशी को मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे यार, आई वांट टू क्रिएट समथिंग जो कि ना, जो मैंने चीज़ एक्सपीरियंस की है, जो फन मैंने एक्सपीरियंस किया ना, मैं लोगों में बांट सकूँ. एंड आशी वॉज वेरी वेरी सपोर्टिव. शी वॉज लाइक कि शिवम यार, इट साउंड्स fucking amazing, let's go do this. And I asked her, would you like to do this with me? And initially she was like a little bit hesitant. वो कहती कि यार पता नहीं, can we even do this, like you know, obviously वो रहता है कि यार कि पता नहीं हम कर सकते भी या नहीं कर सकते, कि यार वो चीज़ अचीव करनी, it's not कि बोल दिया और हो गया. एंड आई वाज लाइक यार नहीं, मुझे ना भरोसा है हम दोनों पे. एंड उसको भी भरोसा था, बट इवन भरोसा होने के बावजूद भी भाई एक थोड़ा सा वो लेवल ऑफ रहता है. एंड शी वाज मोर प्रैक्टिकल देन मी. तो वो कह रही थी कि यार कि तू भाई अपने पैसे ऐसे खर्च कर देगा, इसमें इक्विपमेंट लेने हैं, डोंट रश इनटू इट, जस्ट डू इट स्लोली, लेट्स स्टार्ट स्लोली, लेट्स डू इट. फ़ोन से करने की कोशिश करते हैं, बट मेरे को कैसा था कि नहीं, मेरे को ढंग से करना है. इफ़ आई एम गोना मेक समथिंग, आई एम गोना मेक समथिंग प्रोफेशनल, आई एम गोना मेक समथिंग अमेजिंग, ताकि लोग उसको देखें और उसको ऑलरेडी फर्स्ट एपिसोड से उसकी वाइब को फील कर सके. एंड शी वाज लाइक ठीक है, ओके, लेट्स ट्राई योर वे एज वेल.
तो मैंने फर्स्ट डे पे जाके भाई मैंने माइक्स खरीद दिए अपने लिए, आशी के लिए, एंड आई स्पेंट अ लिटिल बिट मनी एंड वी गॉट रेडी टू डू अ शो एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. ठीक है, पहले जो 10 एपिसोड्स हमने किए ना, वो 10 एपिसोड सब ऑडियो पे हैं, वो आपको वीडियो पे मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमको तब ये भी नहीं आइडिया आया कि यार हम ये पॉडकास्ट वीडियो पे भी कर सकते हैं. लिटरली वो आइडिया नहीं आया था. एंड बाय द टाइम वी गॉट दैट आइडिया वी वर लाइक 10 weeks ऑलरेडी इनटू डूइंग द शो. Okay, now about Ashi. Ashi has been the most supportive person, not just in my life but also for this show. And अभी मैं शो के बारे में बात कर रहा हूँ तो like उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं. ठीक है, शी हैज़ ऑलवेज बीन देयर. ठीक है, फ्रॉम डे वन हम लोग लिटरली हफ्ते में एक बार रिकॉर्ड करते थे, लेकिन वो ना ऐसा नहीं होता कि आपके पास अब टाइम, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि भाई कि 24 घंटे एक दिन में 7 दिनों में भाई इतने XYZ घंटे में, मैथ्स पे तो हमको पता है कितना खराब है ना, तो इतने घंटों में कि भाई 2 घंटे निकाल के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हो. इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि इतनी कहानियाँ कहाँ से लाओगे, इतना फन स्टोरीज कहाँ से लाओगे. सो वी हैव टू लाइक एक्चुअली गो आउट एंड डू शिट एंड लिटरली राइट डाउन, और बैठ के हम लोग सीखते थे. मुझे अभी भी याद है कि फर्स्ट 3 months में ना मैं और आशी बैठ के कॉमेडी क्लासेस ले रहे थे कि हम बेटर कॉमेडी कैसे कर सकते हैं, हम अपनी कहानियों को और बेटर तरीके से स्टोरी टेलिंग क्लासेस करते थे. हम मैंने राशि ने इतने सारे कोर्सेज किए जस्ट टू लर्न हाउ टू टेल आवर स्टोरीज बेटर. अगर मेरे पास कोई बेकार स्टोरी भी है ना, बट इफ़ आई वांट टू टेल इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ताकि ना ही सिर्फ आपको हंसी आए, ना ही सिर्फ आप उसको सुन के कोई इमोशन फील करो, ना ही सिर्फ आप खुश हो उसको सुन के, आपको अंदर से फील हो कोई इमोशन. जो फील हो ना, दैट शुड बी रियल इमोशन. इवन अगर आपको उसको सुन के उदास हो रहे हो, इवन आप उसको सुन के हंस रहे हो, खुशी हो रहे हो, लाइक दैट शुड हैव सम इमोशन, एंड मोर देन दैट इट शुड हैव सम काइंड ऑफ मीनिंग. ऐसा नहीं कि मैंने बस बताया अरे कल मैं गया सेब खाया, अच्छा था सेब. दैट्स नॉट अ गुड इनफ स्टोरी फॉर एनीवन, राइट? So it has to have some kind of fun to it. And वो हमारा गोल था, हमारा entire गोल ना शो पे ये था कि we have to create something funny and for people to listen to. जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता था, कुणाल अतीश इन लोगों के साथ बैठता था, और प्रणव पुनी इन लोगों के साथ, और जब वो बातें करते थे और मैं साइड में बैठ के सिर्फ सुन रहा होता था, I wanted to create something like that for the people. And Ashi was literally the most supportive in that, and we will come to her again, but the second person initially who supported us was Omkar. Omkar is the first editor of the show, and a lot of people, you guys already know him, है ना? For the first I think 7-8 months of the show, Omkar was the one who was editing all the videos, all the clips, everything to make our channel. उसने हमारा चैनल बनवाया. ठीक है, हमने Instagram पे आशी और मैंने आई डोंट थिंक कुछ किया था इनिशियली 4 महीने तक, लिटरली हमने टच भी नहीं करते थे. एंड ओमकार यूज्ड टू डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स. फर्स्ट मंथ में मैंने किया था कि भाई कि ऐसे करना है, ऐसे करना, लाइक मेकिंग अ स्ट्रक्चर कि भाई कैसे स्ट्रक्चरिंग होनी है, बट उसके बाद एवरीथिंग ओमकार ने किया. अच्छा, धीरे धीरे ओमकार started getting better and better and better and better, and we started getting better and better and better. And 7 months later Omkar told us कि उसको एक नई जॉब मिल रही है. Now he was supporting us, but it was still his job, right? Like वो employed था by दो चश्मे podcast, but he told me कि भाई कि शिवम भैया मेरे को ना एक नई जॉब मिल गई है, and they are firstly paying like 3 times of what you are paying me, and it's in the industry, वो Bollywood के अंदर है, and I really want to go there, and I really want to explore my own options. And I was very proud of him, and I told him कि bro तू कर, तू जा, कोई दिक्कत नहीं, मैं ढूंढ लूँगा कोई नया एडिटर, बट आई नो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू शुड गो अहेड विद दैट. बिकॉज फर्स्टली आई बिलीव ब्रो किसी को ऐसे रोक नहीं सकते आप. ठीक है, किसी को कोई जाना चाहता है तो उसको जाने देना चाहिए, एंड मे बी ही विल एक्सेल मोर बेटर, ही विल डू मोर बेटर देन वट वी वर डूइंग, एंड आई बिलीव्ड इन हिम. और द बिगेस्ट रीजन आई इवन हायर्ड हिम टू डू द शो इज बिकॉज आई बिलीव्ड इन दिस गाय कि भाई ये बंदा कुछ कर सकता है, और उसने करा भी सही, ऐसा नहीं कि नहीं किया. आफ्टर ही लेफ्ट, the second editor that came and helped us was Amrita. Amrita was now I'm getting confused कि Amrita पहले आया या फिर Krishna पहले आया, but Amrita and Krishna were the next 2 people who helped us. Amrita and Krishna both were short term employees, मतलब 3 महीने उन लोगों ने काम किया, 3 महीने Amrita ने काम किया, and I think 2 महीने Krishna ने काम किया. एंड इट वॉज अमेजिंग विद देम एज वेल. हाँ, हमको थोड़ी इनिशियली प्रॉब्लम्स आई थी कि भाई जिस तरीके से ओमकार
सब कुछ कर लेता था हमारे लिए और हमको कुछ एक्चुअली करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. हमको सिर्फ रिकॉर्ड करना होता था एंड देन ओमकार यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द शो क्योंकि ही वाज द प्रोड्यूसर ऑफ द शो, राइट. Amrita was just an editor and Krishna was also just an editor of the show. And I did not want to put that kind of pressure on them as well. So उस time पे Ashi took up a major job role of marketing the show, of advertising the show. And although उन लोगों ने सिर्फ हमारे साथ सिर्फ 5 महीने in total गुजारे, but they helped us throughout and I'm very grateful for them. And now let us come to the latest producer and editor of the show, Anmol Juneja ji. भाई अनमोल अभी तू सुन रहा होगा ये, अभी तू एडिट तू करने वाला है तो तेरे को पता है कि मैं तेरे बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है. गाइस, अनमोल हैज़ बीन अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड द रीज़न आई से वाइटल पार्ट इज़ बिकॉज ही वॉज स्टैंडिंग विद मी व्हेन आई नीडेड समबडी टू स्टैंड. नॉट कि भाई उसको एंड नॉट जस्ट दैट कि उसने मेरे को सपोर्ट किया इसलिए. Like he believed in the show as much as I believed in the show and that was the most beautiful thing कि भाई वो बंदा अगर कुछ करता है ना तो फिर वो फुल अपनी पावर से करता है कि भाई कि ठीक है अगर मैं कर रहा हूँ तो फिर मैं गांड फाड़ूंगा. ऐसे नहीं कि भैं चोक कि बस मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पैसे मिल रहे हैं, मेरी जॉब है और मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को बोला गया. नहीं, उसने अगर डिसाइड किया ना करना तो फिर वो करेगा, फिर वो नहीं रुकता लड़का. एंड जब मैंने इंटरव्यूज़ किया था ना तो मैंने एक अनमोल का इंटरव्यू किया था एंड एक इसी का एक क्लासमेट था एंड हिज नेम वाज शॉल हु वी इंटरव्यूड एंड हमको लगा शॉल विल बी अ गुड मार्केटिंग फिट फॉर अस. लेकिन हम लाइक आशी ट्रेंड हिम, देयर वर लाइक सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड देन वी हैड टू लेट हिम गो. बट अनमोल वाज लाइक वन ऑफ दोज पीपल जिसको हमने कहा कि भाई तू मार्केटिंग भी कर लेगा. तो इसने कहा कि मेरे को आती नहीं है बट मैं सीख लूँगा. मैं कहा ठीक है तो तू एडवर्टाइजमेंट तेरे को आती है? मैं कहते आती नहीं, मैं सीख लूँगा. एंड दैट एटीट्यूड ऑफ कि मैं सीख लूँगा एंड सीख के कर लूँगा वॉज, मैंने कहा भाई यही चाहिए ब्रो. I never wanted somebody who knew everything and who knew, even Omkar when he came and worked for us, he didn't know everything. The attitude of learning, which if any of you are listening and abhi tak aap sun rahe ho, that is one of the things that you can learn from Anmol. Anmol also has a message for you guys, jo ki Anmol abhi dene wala hai. Anmol, put your message here right now. हेलो गाइस, हेलो वेलकम टू दो चश्मिश पॉडकास्ट. बहुत लोग बोल चुके होंगे, हिमानी भी बोल चुकी होगी शायद. बाकी बहुत ही मतलब क्या बताऊं मैं तो दो चश्मिश पॉडकास्ट के साथ 6 महीने 6 महीने इज अ लॉन्ग पीरियड. हाँ, मैं 6 महीने था. मैं सच बताता हूँ क्या हुआ था कि मैं कॉलेज में था, ठीक है. 3rd ईयर के मेरा एंड होने वाला था शायद. तो मेरे को अचानक से मेरे ग्रुप पे मैसेज आता है कि अपने वो कॉलेज वाले ग्रुप पे कि भैया ये है दो चश्मे पॉडकास्ट. मैंने अप्लाई कर दिया. तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने आज तक ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया. मतलब इन अ वेरी गुड वे, इन अ वेरी पॉजिटिव वे कह रहा हूँ. आशी और शिवम बैठे थे ग्रीन स्क्रीन लगाकर. मैं को भाई गाली निकल रही थी. मैं को भाई यार ये तो बड़े कूल लग रहे हैं. उसी टाइम मैंने दोनों को जब देखा था ना, मुझे तो लगा था यार इनके साथ काम करके मजा आएगा. मैं कुछ तो बकचोदी होगी, और तो चलो गाली देने की आदत हो ही गई है. मैं कहा इनके साथ कुछ तो बकचोदी होगी, इनके साथ काम करते हैं एक बार, ठीक है. उस टाइम वो भी था और कोई काम मिल भी नहीं रहा था. ठीक है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था इनके साथ काम करके. लगा था क्या, मतलब लगता है ऑब्वियसली. एंड बाकी रही बात शिवम की, शिवम जैसे सर बोलूं, भाई बोलूं, बॉस बोलूं, बहुत बढ़िया. मतलब उनके साथ एक एक्सपीरियंस होता है ना काम करने का. उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, मतलब लिटरली बहुत कुछ. ये भी नहीं मतलब एक होता है ना कि तुम ऐसे बोलना पड़ता है कि हाँ बहुत कुछ, भाई नहीं भाई. उन्होंने मेरे को सही में बहुत कुछ सिखाया है. मतलब जिस मैं लाइन में घुसा हूँ, उन्होंने मेरे को इतना बताया कि अनमोल ऐसे करते हैं, लोगों से बात ऐसे करते हैं, काम ऐसे निकलवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. उन्होंने लिटरली बहुत सिखाया. मैं हमेशा उनके ग्रेटफुल रहूंगा और मैं हमेशा उनको बड़ा भाई मानता हूँ. बाकी बड़ा भाई मानता हूँ कि मेरी पूरी फैमिली उनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है. मैंने इनको भी बताया था शिवम को कि मेरी मम्मी पूछती रहती है शिवम बढ़िया है, शिवम के हाल कैसे हैं, ये हैं वो हैं. बाकी तो जब मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की थी तो मैंने आशी के साथ की थी, आशी दी के साथ. मैं दी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट है उनके आंखों में. एंड वो मतलब बीच में कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से उनको मतलब छोड़ना पड़ा था. उनकी अपनी इश्यूज थे या कुछ अपने व्यूज थे जो वो आगे परस्यू करना चाहती थी, जो कि मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ. ये पूरा डिसीजन मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि हाँ उनको था कुछ.
आई फुली रिस्पेक्ट दैट। बाकी रही बात शिवम की, शिवम तो भाई अपना फुल सपोर्टिव रहे हैं मेरे को लेके, एंड उनको भी पता है कि मेरे से बहुत सारे काम नहीं हो पाए। उन्होंने बहुत पेशेंटली मेरे साथ बहुत टॉलरेट करा है, मेरे को बहुत ज़्यादा टॉलरेट करा है, ठीक है। आशी के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, इन्होंने मुझसे इतना अच्छा काम मेरे को सिखाया भी और निकलवाया भी है। मतलब वो लिटरली आशी भी मेरे साथ बैठती थी ऑफिस में एक एक चीज़ करने को, कि अनमोल पहले तू ये कर, अनमोल तू ये ढंग से नहीं कर रहा, तू ये कर सकता है, और आइडियाज़ पे आइडियाज़। और पूरे फ्लैशबैक आ गए हैं, इमोशनल हो गए थोड़े। बाकी हाँ, ये था मेरा सारा सफर। सारा क्या है, नहीं ये बीच में काट दूंगा, सारा नहीं तो। बाकी फिर आशी के बाद मेरे को एक और नई क्रेजीएस्ट, बहुत ही क्रेजी, बहुत ही मतलब ऐसा बोलते हैं ना, मुंह पे बेइज्जती करी मुंह पे बेइज्जती करती है एकदम ताट सीधा चपेट, ठीक है। हिमानी जी, हिमानी जी के क्या ही कहने भाई साहब। 2.5 महीने के लिए आई है, मेरे को इतना कुछ सिखा के गई है, इतना कुछ सिखा के गई इंडस्ट्री के बारे में, कि इंडस्ट्री में मोल ऐसा काम होता है, इंडस्ट्री में तू ये ऐसे बात कर, तू ऐसे बात कर। उन्होंने मेरे को इतना कुछ सिखाया, और उतना जितना कॉन्फिडेंस अगर भगवान मेरे को दे दे हिमानी जैसा, ओए होए होए क्या बात है, हिमानी जैसा कॉन्फिडेंस तो भैया मेरे को भी चाहिए ठीक है। जो है सीधा मुंह पे है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी। मैं इतने नए नए लोगों से मिला, स्पेशली थैंक यू बोलता हूँ, मेरे को इन 3 लोगों से मिलवाया, आशी, शिवम और हिमानी, स्पेशली शिवम। बाकी रही बात, हम बात करते हैं शिवम जी की, ओए होए उनका जैसा बॉस कम भाई ओए किसी को ना मिले, ऐसे सबको मिले, ठीक है। वो भैया जी वो अपना लगे हुए टोरंटो में, वो मेरे को बुलाते रहते हैं, मैं जा नहीं रहा ठीक है। बाकी शिवम बहुत अच्छा कर रहे हो अभी भी आप, ठीक है। आगे तो आपको, मेरे को पता है यार, हम दोनों भाई आगे जाके फेमस है, फेमस मैं नहीं तो आप तो 110% हो। जो शिवम को इंस्टाग्राम पे वो नहीं कर रहा, क्या कहते हैं, मैं इधर क्यों देख रहा हूँ, हाँ, जो इंस्टाग्राम पे शिवम को फॉलो नहीं कर रहा, अभी जाए शिवम वाधवा, आगे उनका केसरिया वीडियो देखे, वो माय पर्सनल फेवरेट, ठीक है। बाकी शिवम आप बहुत जेन्युइन इंसान हो, ठीक है, बहुत जेन्युइन इंसान हो आप, बहुत तरक्की करेंगे आगे, बहुत ज़्यादा ही फेमस होंगे आप, बहुत ज़्यादा ही। मेरी बहुत मनोकामनाएं टचवुड सब है, ठीक है। और 2 चश्मेश अब हमारे एंड पे आ चुका है, क्योंकि सब अपने अपने ड्रीम्स लेके आए थे पॉडकास्ट पे, एंड बाकी अब वो ड्रीम्स अब वो फॉलो करने जा रहे हैं। एंड ठीक है, आ रही है मेरी दादी को, 1 सेकेंड, हाँ। तो अब मेरी तरफ से ये फाइनल गुड बाय सबको, और आप व्यूअर्स, क्या बात है, मेरे को इतना प्यार दिया, मेरे को कमेंट्स में लिखता है अनमोल ज्यादा सेक्सुअल, मैं सेक्सुअल नहीं हूँ, मेरे को सेक्सुअल बनाया गया है, ठीक है। मेरा दिमाग में ऑटोमेटिकली चीजें आती हैं, लोगों ने मेरे दिमाग में वो चीजें डाल रखी है बचपन से। मेरा स्कूल ही इतना गंदा रहा है यार, छीके मार लो दादी, आप छीके मारी जा रहे हो यार, कमाल है यार, ठीक है। वो सेक्सुअली मेरे दिमाग में बनाया गया है, ठीक है। मैं सेक्सुअल नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ सेक्सुअल इंसान, मैं सिर्फ जोक्स मेरे अच्छे होते हैं, ठीक है। बाकी टू द 1 सेकेंड पहले छीके हो जाएंगी, छीके होने दो इनकी, हाँ होगी, हाँ। तो एंड टू ऑडियंस, मेरा ये लास्ट गुड बाय टू यू ऑल्सो। आई होप मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेन करा हुआ पॉडकास्ट पे आके, मैंने अपनी बकचोद दोस्तों की बातें बताई जो मेरे साथ हो रखी हैं, और मैंने बहुत बकचोद बातें सुनी भाई साहब, इतनी सही कान फाड़, गाली दे सकते ना, हाँ वैसे देते तो आए रहे, इतनी कान फाड़ कहानियाँ मैंने शिवम, हिमानी, आशी, ओए होए, ये मैं लिटरली ये कहानियाँ अपने मैं दोस्तों को बताता हूँ कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरे जॉब वाले तो ऐसे हैं, वो भाई साहब इतनी कान फाड़ कहानियाँ। अगर अभी तक आपने नहीं सुना तो शर्म करो, पॉडकास्ट सुनो, हाँ। तो बाकी टू द व्यूअर्स, आई लव यू सो मच। बाकी आप ध्यान रहे, मेरा ये लास्ट मैसेज आपके लिए, ठीक है। खुश रहे, आबाद रहे, और एक ये चीज ये चले, क्वालिटी थोड़ी मैटर करती है। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो,
तुम एक दरिया की जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखेंगे निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। अगर तुम दो चश्मिश पॉडकास्ट सुन रहे हो तो जिंदा हो तुम। लव यू गाइस, लव यू शिवम सर, लव यू हिमानी, लव यू आशी। Okay, so that was Anmol's message. Anmol, thank you so much for being a part of Do Chashmish podcast. You have been an amazing producer, and I really love you, man. Ashi really loves you. You know, Himani really loves you. हम लोग तैसे मजे लेते रहते हैं, but you know, तू छोटा भाई है यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और हमेशा हम तेरे साथ है, bro. Go excel in your life, man. गांड फाड़ दे ब्रो, हमेशा सीखता रहे, बी क्यूरियस ऑल द टाइम, फकिंग जस्ट गांड फाड़ दे ब्रो, तेरे को पता है तू कर सकता है ये चीज़. Now let me swing a little bit more and tell you guys कि what happened, क्या था आशी का लीव करना शो को एंड हिमानी का आना इस शो में. For those who don't know, आशी was the main co-host of the show. अभी भी जो लोगो है उस पर फोटो मेरी और आशी की लगी हुई है. She left the show 3 months ago. From this date, basically आज है 8 September जब मैं शूट कर रहा हूँ. कल मेरा बर्थडे है guys, what's up, happy birthday to me. ठीक है ना. क्या कर रहा हूँ जो मैंने खुद वो ना अंदर ना इमोशंस इतने हो रखे ना कि ना मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किस तरीके से बात करूँ ये वाली, बट ठीक है. So this is what happened guys. Ashi left the show. Few reasons for her leaving the show was, number one, it was becoming overwhelming for her. जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया ना अनमोल के मैसेज से पहले कि आई वॉज डूइंग 2 jobs, आशी वॉज ऑल्सो डूइंग 2 jobs उस टाइम पे, एंड आशी वॉज नाउ becoming like almost responsible for the show even more than me. Like what I was doing is I was providing the means कि मैंने पैसे दे दिए, कि भाई कि मैंने सैलरी दे दी अनमोल की, मैंने इसकी सैलरी उसकी दे दी, मैंने इक्विपमेंट के लिए मैंने इक्विपमेंट खरीद लिया, कुछ कर लिया, बट आशी वॉज द एक्चुअल पर्सन हु वॉज डूइंग द वर्क. समझ रहे हो? लाइक शी वॉज पुटिंग नॉट जस्ट हर टाइम बट ऑल ऑफ हर एफर्ट्स इनटू दिस. वो बंदी सुबह उठती थी 2 चश्मिश को सोच के और रात को सोती थी 2 चश्मिश सोच के, भाई कि इसमें ये कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट एवेन्यू कर सकते हैं, ये मार्केटिंग कर सकते हैं. और एंड आई सॉ हर वर्क सो हार्ड थ्रू आउट ऑल ऑफ दैट. एंड इसके साइड में आशी एंड आई हैड आर पर्सनल इशूज एज वेल, दोज वर गोइंग ऑन इन आर रिलेशनशिप, जो कि इतनी अमेजिंग पाथ पे नहीं चल रही थी. एंड देयर वाज नो लड़ाई उस सेंस में कि भाई कि यू नो कि जैसे कुछ पेटी नहीं था. इट वाज ऑल वेरी मच कि हमको खुद पता था कि यार जैसे हमारे फ्यूचर्स हैं, इट्स डिफरेंट, हमारे पाथ्स आर डिफरेंट, एंड येट वे टुगेदर, एंड इट वाज बिकमिंग मोर हार्डर एंड हार्डर फॉर बोथ ऑफ अस टू सस्टेन दैट रिलेशनशिप. एंड उसके बाद हम एक बिजनेस पार्टनरशिप में भी हैं साथ में, जहाँ पे हम लोग एक शो बना रहे हैं, एंड वी आर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट दैट इज क्रिएटिव प्रोडक्ट, जहाँ पे लोग उसको देख रहे हैं, लोग उसको सुन रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक पीपल हैप्पी, बट वी आर नॉट पर्सनली हैप्पी इन आवर लाइव्स. एंड कितने सारे एपिसोड में आपने वो नोटिस भी किया होगा बीच बीच में, जो आशी के साथ लास्ट कुछ एपिसोड्स हुए थे, एंड दैट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर हर अ लॉट. एंड देयर मस्ट हैव बीन अ फ्यू मोर रीजंस जो उसके खुद के पर्सनल थे, जो आई डोंट थिंक मेरे पास वो परमिशन है शेयर करने की विदाउट इवन आस्किंग हर, सो आई वॉन्ट बी डूइंग दैट. बट दिस वॉज लाइक वन ऑफ द बिग इम्पैक्टफुल थिंग कि वो कितना ओवरवेलम हो चुकी थी इस काम को करते करते, एंड शी वॉज जस्ट लाइक डन. एंड आई fucking understand that भाई कि कभी you do need to take a break and you cannot just operate full power 24 hour all the fucking time. ठीक है? And that's why she left the show and she told me before leaving कि यार मैं से नहीं हो पा रहा, I want to leave. and जैसे मैंने बोला जाने वाले को जाने दो, रोकना नहीं है, ठीक है ना. So she left, and while we were still like talking, we were still like together and stuff, I told her that I'm hiring Himani, and not hiring Himani. Hiring is the wrong word, क्योंकि मैं हिमानी को 1 रुपया भी नहीं दिया शो करने का. I'm so sorry Himani, I know you're still angry, not angry but like you still taunt me about that sometimes, but I know you're just kidding. Bro, Himani was literally a charm at that time. She has not only helped me with my personal life उस टाइम पे जो मुझे उसकी ज़रूरत थी, but also when the show was almost about to fail 3 months ago, not fail like end, क्योंकि अब वो और ना the thing is कि ना मैं इसको ना ऐसे abruptly end नहीं करना चाहता था. The other thing was कि जून में ना
आई हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनमोल. मैंने उसको बोला कि हम 3 महीने तक like we'll work with you as you like you'll work as an editor, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि how to be a producer of a podcast, how to actually make a whole show happen, how to maintain the whole like structure. I taught Anmol all of that, and then Anmol को मैंने promise किया था कि I'll make you the producer of the show at least for 3 months, and because I made that promise, I had to keep that promise for myself. Even though Anmol at some point told me कि भाई कि अगर आपको बंद करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. And I was in my mind I was like नहीं यार, मैंने तेरे को प्रॉमिस कर रखा है ना. I don't want to let go of कि मैंने जो जवान दिया वो ना दूँ, ठीक है ना. गाइज अब ये बहुत पर्सनल, ये बहुत टीम वाली अंदर की बात है, आपको बता रहा हूँ, ठीक है. तो अगर नहीं तुम्हारा मन है सुनने का तो मत सुनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. बट अगर तुम सुन रहे हो, थैंक यू, ऑनेस्टली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस मैन और वुमेन और गर्ल और बॉय, whatever, whoever is listening. We had multiple conversations after Ashi left. हिमानी and Mol and मैं बैठे और हमने सोचा कि हमको और चलाना चाहिए या बंद करना चाहिए. बट there was that lingering thought behind all of us कि यार we're not doing this for us. We're doing it for the people. We're doing it for you guys, ताकि आप लोग इस चीज़ को enjoy कर सको. और आप लोग जो जिस तरीके से मैं sad feel करता था ना, like और लोग sad feel ना करे, वो समझ रहे हो. Like I wanted to keep doing it for that reason. And after having multiple conversation, we decided we need to keep doing the show, and we did it until the contract ended. या फिर मेरा जो उसका 3 महीने का मैंने अनमोल को promise किया था, that ended, and then we decided let's close down the show. But coming back to Himani helped me when I needed her the most. Like not in the way of कि show के लिए, but also in the personal life. समझ रहे हो, मैंने आपको पहले बताया ना, मैंने हिमानी को कॉल किया एक दिन. मैंने कहा हिमानी देखो ऐसी ऐसी बात है, आपको ऑलरेडी आशियान मेरा पता थोड़ा सा वो बीटी टाइप चल रहा था, एंड आशी वांट्स टू लीव द शो, एंड I can do this alone or with like other people or other friends, but I want someone who is not just funny, who is also like has that kind of personality, जो दो चश्मिश की personality है. It's a certain kind of personality, right? आपने खुद नोटिस किया होगा, it's not something that you can find everywhere. जो आशी और मेरा जो वो बैंटर होता था और जो हम बातें करते थे, जो फनी हमारी क्लिप्स निकलती, यार तुम एक बार इंस्टाग्राम पे जाके देखो भाई, 150 से ऊपर क्लिप्स हैं. और हमारे आई थिंक 80 एपिसोड्स तो हमारे हो गए हैं, 70 या 80 एपिसोड, 75 से ऊपर एपिसोड्स हैं भाई. इतनी सारी बातें, वो भी एक से बढ़ के एक फनी. मतलब तुम एपिसोड सुनोगे ना, वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस एपिसोड वाज कि आप कोई भी एपिसोड का कोई भी पार्ट उठा के कहीं से भी सुनने लग जाओगे ना, इट विल बी फनी, इट विल मेक सेंस, एंड यू डोंट हैव टू फॉलो अ स्ट्रक्चर की एपिसोड 1 से सुनना स्टार्ट करेंगे तो हम एपिसोड 75 नहीं ब्रो, तुम एपिसोड 36 सुनना स्टार्ट करो, उसके बाद सीधा जंप टू एपिसोड नंबर 24, फिर जंप टू एपिसोड नंबर 52, कहीं से कहीं पे भी जाओ तुमको वही कंटेंट मिलेगा, उसी तरीके का, उतने ही लेवल का, उतनी ही क्वालिटी का, उतना ही फन वाला. ठीक है, समझ गए. एंड हिमानी वॉज वन ऑफ दोज पीपल जिसको मैं पर्सनल लाइफ में जानता था, और मेरे को लगता था ये बंदी दो चश्मिश पॉडकास्ट के लिए बेस्ट तरीके की वो है. एंड दैट इज द रीज़न कि हिमानी वॉज द सेकेंड गेस्ट ऑफ द शो. क्योंकि मेरे दिमाग में ना, जैसे अतिश, मैंने आपको पहले मेंशन किया, अतिश वाज वन ऑफ माय फ्रेंड जो फुल बकचोद लेवल का, हिमानी वाज द अदर फ्रेंड जो फुल बकचोद लेवल के, एंड हिमानी वाज द सेकंड गेस्ट ऑफ द शो. एंड आई आस्क्ड हर कि हिमानी वुड यू वांट टू डू दिस शो विद मी, एंड शी वाज लाइक ब्रो, मुझे तो लगा था तू कभी पूछेगा ही नहीं. एंड आई वाज लाइक यार ये क्या बोल रहे हो. लाइक she told me she wanted to do it as much as I wanted her to do it, and that felt like a big blessing. It felt like कि भाई यार वाओ यार, मतलब कि there are people who want to do this. And I told her the concept of the show. I told her कि भाई हम क्यों कर रहे हैं, what is the big reason behind it. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे को कोई इससे पैसे कमाने कुछ. First of all, let me make this clear guys, I didn't make any money from this show, and I did not even want to until even now. Like I don't really want to make this about like a money thing, but I've spent upwards of I think 5-6 लाख रुपए मैंने खर्च किए होंगे शो पे इन द लास्ट 2 years, जिसके अंदर सैलरीज, इक्विपमेंट, एवरीथिंग इंक्लूड करके. मतलब हमने एक बार, मैंने और आशी ने एक बार एस्टिमेट किया था, तो उस टाइम पे आज से 6 महीने पहले उसका एस्टिमेट आया था 4.5-5 लाख रुपए. एंड अब उस 6 महीने के अब तक तो उससे बहुत ज़्यादा हो चुका है. एंड इट्स ओके गाइज, लाइक इट्स फाइन. मतलब मैं इसलिए 2 जॉब्स कर रहा था ताकि मैं ये कर सकूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन था, ये मेरे को करना था, राइट.
Himani helped me out in that moment, and Himani also has a message for you guys. Do you want to listen to Himani's message? Himani, can you please introduce the show? Go, do this. Hi guys, and welcome back to Do Chashmish podcast with me, Himani, Shubham and Anmol. And I cannot believe this कि I am doing this for the last time. Actually मैं ये आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे शुभम हमेशा बोलता था कि आप शो ओपन कर दो, मतलब कई बार ऐसे बोलता था शो ओपन आज आप कर दो, और मैं कभी नहीं करती थी। मैं उसे हमेशा मना करती थी, पता नहीं क्यों मेरी फटरी होती थी। मुझे लगता था मैं कुछ तो गलत बोल दूंगी, एक लाइन मुझे समझ नहीं आता मैं क्या गलत बोल दूंगी, बट मुझे लगता था मैं गलत बोल दूंगी तो तू ही बोल दे। सो मैंने सोचा अगर हम ये आज लास्ट टाइम करने वाले हैं तो एक बार तो मुझे शो ओपन कर देना चाहिए। ऑल्दो आई नो ये शो की स्टार्टिंग में होगा, बट गाइज यू गॉट इट राइट, यू गॉट कि मैं बोल सकती हूँ कि हाय गाइज वेलकम बैक टू दो चश्मिश पॉडकास्ट। बट दिस हैज बीन सच अ गुड जर्नी। मतलब ऑल्दो मैं इतने लंबे टाइम के लिए नहीं थी यहाँ पे, कुछ हफ्तों के लिए किया हमने, आई थिंक ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीनों के लिए किया है, बट उसमें इतने एपिसोड्स नहीं होते। बट जितने भी एपिसोड्स हुए हैं आई हैव हैड सो मच फन। पहले तो मतलब मुझे इतनी बकचोद बातें पता चली हैं जो लड़के अपने आप में करते हैं। मतलब मैं मजाक नहीं करी, इससे पहले मुझे लगता था लड़के बड़े कूल चल रहे हैं और मतलब पता नहीं क्या ही वाइल्ड चल रहा है इनके ग्रुप्स में पर्सनली। बट जब मुझे ये 2 लॉन्डो ने कहानियां बताई कि इन्होंने क्या क्या करा है, आई एम लाइक थैंक गॉड मैं लॉन्डो के बीच में नहीं बैठ रही हूँ, एंड थैंक गॉड मुझे ये सब नहीं पता था। सो या आई मीन इतनी सारी बिजार चीजें मुझे पता चली हैं जो स्कूल्स में होती हैं, जो मतलब ऑल्सो आई फील लाइक इट इज ऑलवेज ग्रेट टू नो स्टोरीज, एंड आई एम समबडी हु लव्स लिसनिंग टू स्टोरीज। लोगों की ना स्टोरी और गप सुनने में मुझे बड़ा मजा आता है। बाय गॉड बता रही हूँ, गॉसिप बता दो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ फोन पे 1.5 घंटे सुन सकती हूँ। तो वही चीज बस मुझे यहाँ पे पॉडकास्ट आगे करनी थी, तो मुझे तो बड़े मजे आ रहे थे, एंड मुझे बड़ी सारी स्टोरीज पता चली जो मैं आगे और लोगों को बताकर कूल साउंड करूंगी कि वो तुम्हें पता है, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने ये करा है, पता है तुम्हें। आई एम श्योर तुम लोग भी ये करते होगे। आई होप जो भी इस पॉडकास्ट के लिसनर्स है वो जाकर हमारी वाइल्ड कहानियां लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हें पता है ऐसे 3 गधे हैं जो पता नहीं क्या करते हैं लाइफ में। एंड मैंने भी अपनी कुछ ऐसी स्टोरीज बताई है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई, और मैं बिल्कुल प्राउड नहीं उनके बारे में। बट शिवम ने बिना पैसे दिए मुझसे इतनी चीजें निकलवाई जो मैं पैसे देकर भी ना बेचती, बाय गॉड की कसम, बट उसने इतनी बातें निकलवाई है मेरे अंदर से। बट आई थिंक इट इज गुड, इट्स अ मेमोरी, वी विल ऑलवेज हैव दिस ऑन स्पॉटिफाई और दिस यूट्यूब चैनल एंड सो मेनी अदर प्लेसेस टू ऑलवेज गो बैक एंड लिसन टू दी स्टोरीज। सो इट वाज सुपर फन। आई फील लाइक मेरे जो 2 को-होस्ट थे काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। हमारा एज यू नो सेक्सुअल अनमोल, जिसकी कोई बात सेक्सुअलिटी की बिना खत्म नहीं होती थी। अनमोल एक सेब को भी सेक्सुअल बना सकता है, उसके अंदर टैलेंट है अलग लेवल का। तो इट वाज अमेजिंग मीटिंग हिम थ्रू दिस पॉडकास्ट। हम सिर्फ वर्चुअली मिले आज तक, आई कांट बिलीव हम एक शहर में रहते हैं बट हम सिर्फ वर्चुअली मिले आज तक। एंड शिवम ऑन द अदर हैंड, जिसको मैं सालों से जानती हूँ, उसको भी फाइनली जब हम इतने माइल्स अवे हम फाइनली कुछ साथ में कर पाए हैं, एंड आई फील अब वो अपनी एक अलग जर्नी पे निकल पड़ा है, वो कुछ और ही एक्सप्लोर कर रहा है लाइफ में, एंड आई होप उसको मजे आए। मुझे पता है वो बहुत वाइल्ड चीजें कर रहा है अब, एंड आई नो वो और बहुत सारी और वाइल्ड चीजें करेगा। सो गुड लक टू यू शिवम, आई होप तुम बस श्रूम्स दोबारा मत करना। प्लीज स्टिक टू योर वर्ड्स, श्रूम्स दोबारा मत करके कहीं लेट जाना जाके, ठीक है, या किसी जगह पे कोई बंदर बन जाना किसी पेड़ पे चढ़ के। तो आई थिंक वी ऑल ऑफ अस, आई थिंक फॉर ऑल 3 of us, आई फील इट वाज, मतलब मैं सबके लिए क्यों बोल रही हूँ, आई होप सबके लिए भी सेम ही था, बट मेरे लिए तो बड़ा ही मजेदार एक्सपीरियंस था। बहुत मजे आए मुझे, बहुत कुछ मैंने नया नया सीखा भी इस पॉडकास्ट पे। तो या एंड ऑल्सो हाउ कैन आई फॉरगेट, ओ माय गॉड सो डम। क्लियरली इस 3 महीने की जर्नी में आप इतना समझ गए हो कि मैं तो फुल, मेरा ऊपर का कभी ऑफ हो जाता है। सो ऑल्सो हाउ कैन आई फॉरगेट यू गाइज। आई नो कि मैं आशी की जगह आई थी, एंड यू नो आई नो यू गाइज लव हर एंड शी लव्स यू गाइज टू, बट एंड शी लव्स द शो ऑल्सो, बट यू नो इवन आफ्टर रिप्लेसिंग हर आई फील लाइक यू गाइज हैव गिवन मी इनफ लव for whatsoever reasons. मैंने कुछ तो अच्छा ही सुनाया होगा तुम्हें जो तुम्हें मैं अच्छी लगी हूँ. So thank you for all of that love. I very appreciate it. Thank you so much. And yeah, this is it. This is our last podcast. ये तो मैं podcast भी नहीं कर रही हूँ. This is just our last message, like my last message for you guys. I love you and thank you for listening to us every week after week and our bizarre stories and not judging us. That is super good कि you guys never judged us. Although हम हैं थोड़े ऐसे लोग जिन्होंने ऐसे काम करे हैं जो जज होने चाहिए थे, but तुमने कभी क्या नहीं, तो great. Love you for that. And hopefully अगर भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे, लाइफ में फिर मिलेंगे. कभी अलविदा ना कहना कि मुझे लग रहा है कि अलविदा नहीं कहना चाहिए, कुछ फिर मिलने की उम्मीद रह जाती है. तो मैं अलविदा नहीं कह रही हूँ, बट फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट सेइंग इट वाज ग्रेट बीइंग हियर विद यू गाइज एंड होपफुली जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे.
बट तब तक मुस्कुराओ, हंसो मुस्कुराओ, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो. Oh good lord, I'm so creep, I'm so like cheesy. उसे क्या बोलते हैं, क्लीशे बॉलीवुड बकवास. But yeah, I was just quickly end this. मैंने बहुत खींच दिया. But yeah, I would just like to say that it was super fun and thank you for listening to us and thank you for accepting me and thank you Shubham for making me a part of this great show and yeah, lots of love. Bye. Well, I'm very thankful, Himani, ki you were there, and honestly, I'm getting like super emotional. Anmol and Himani, dono, like you guys were fucking there till the end. You rode the wave with me. वो कहते हैं ना कि बस वो एक बड़ी wave है, वो बस एक बार पार हो जाए ना, like you'll reach the island. Like you were there, and now we have reached the final island of the end, and now I want to just conclude everything together and just say how thankful I am. I'm sorry guys. Fuck bro, मेरी ना, अगर तुमको दिल्ली वाली भाषा में एक गांड फट रही है बोलते हुए, ठीक है, मेरे मुंह पे आपको हंसी दिख रही होगी, बट ना मैं अंदर से ना लाइक खुद की शक्ल नहीं देख पा रहा कैमरे में अपने. Fuck. I'm really thankful to all the people who were a part of this journey with me, all the guests जो इस शो पे आए, ठीक है, from Atishay to Himani, Shivani, Tarun, so many of my friends were here, Rishi, Isha, like so many friends. I'm probably gonna forget names of people right now, but there were so many people who were there, जिनको मैंने एक फ़ोन किया एंड मैंने बोला यार कि एक शो कर रहे हैं एंड द शो इज़ ऑल अबाउट लाइक फ़नी स्टोरीज़, एंड उसके अंदर मतलब यू हैव टू कम एंड टेल योर पर्सनल स्टोरीज़ जो कि फ़नी होनी चाहिए एंड पीपल शुड एन्जॉय दैट, एंड पीपल वर लाइक येस लेट्स डू इट शिवम, आई वांट टू डू इट विद यू. And Ashi called a lot of her friends, and there's so many new people that we have met through the show, so many creators, so many influencers, and उनकी actual real life के बारे में जाना, ठीक है. Personally मेरी बहुत growth हुई इस show के अंदर, and सबसे बड़ा thank you is for the fans of the show, because there were so many moments throughout these 1.5-2 years जहाँ पे ना आशी और मैंने सोचा यार ये कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं सुनता हमारा एपिसोड, हम क्यों कर रहे हैं, हम इंटरनेट पे डाल रहे हैं बकचोदी करके, इतना सब कुछ कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, हम क्यों कर रहे हैं ये सारी चीज़ें. एंड देन सडनली वी वुड गेट अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ यू गाइज सेइंग हाउ मच it has helped you, it has changed your life, how much you have a different perspective towards life, how much अब तुम लोग भी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हो because you heard a joke from Ashi, or you heard a story from me, or you heard something that made you believe in the goodness of the world again, especially at the time जब पूरी दुनिया इतनी ज़्यादा बंद थी और कहीं जाने के लिए कुछ नहीं था. Everyone was just stuck and you guys were like कि भाई हम ना सुनते हैं ब्रो, तू क्या करने की कोशिश कर रहा है, आशी तू क्या करने की कोशिश कर रही है, एंड यू गाइज वर देयर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड. मतलब अगर आप अभी तक भी सुन रहे हो ना ब्रो, हाथ जोड़ के थैंक यू आप लोगों को, जेन्युइनली बहुत ज़्यादा. मैंने खुद के अंदर इतना कभी विश्वास नहीं किया था जितना आप लोगों ने मेरे में विश्वास किया है, एंड नाउ आई फील लाइक आई कैन डू फकिंग एनीथिंग इन द वर्ल्ड, लाइक नो क्वेश्चंस आस्क्ड. मतलब कोई मेरे को पूछेगा ना कि तू ये कर क्या चीज़ कर, कुछ भी कर सकता है, नहीं मैं तो बिल्डिंग से नहीं वो भी कर सकता है पर करूँगा नहीं, वो अलग बात है, ठीक है ना. तो दैट इज़ द थिंग गाइस, मेरे को बहुत लाइक आई कांट इवन एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू, इट्स सो वास्ट एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू टू थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू द शो. इतने टाइम से तुम लोग सुन रहे हो और आई होप आप लोगों को उतना ही मज़ा आया होगा इस शो को सुनने में जितना हम लोगों को इस शो को बनाने में आया. आई होप आप लोगों ने उतना ही सीखा होगा जितना हम लोगों ने इस शो को बना के सीखा है. एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दो चश्मिश पॉडकास्ट, या फिर व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ हिमानी, अनमोल, शिवम एंड आशी? आई डोंट नो. I really don't know guys. No one knows the future first of all. I think the only possible future that I can see right now is Ashi is doing brilliant on her Instagram page. Her Instagram is Ashi_Sharma_.
आई डोंट नो क्यों 2 अंडरस्कोर्स हैं, बट ठीक है, उसको करने मैंने उसे पूछा भी था, उसने कोई आंसर नहीं किया इस बात का, बट होपफुली शी आंसर्स मी वन डे कि उसके क्यों 2 अंडरस्कोर्स हैं, 1 अंडरस्कोर में भी काम चल सकता है जब. बट Ashi_Sharma_, guys, go follow her on her Instagram. Look at her journey. She's doing brilliant on Instagram. She does a lot of makeup content. She does a lot of funny content. उसकी stories बहुत hilarious होती हैं. वो जो memes भी share करती है ना, it's like funny as fuck. तो अगर तुम उसको बस follow करोगे ना, तुम हंसते रहोगे. वो बंदी बहुत funny है. Like she's the funniest person I know in the entire world. ठीक है. Himani is the second most funny person I know. ठीक है. हिमानी अपना इंस्टाग्राम दोबारा से उसने रिवाइव किया कुछ टाइम पहले. शी इज़ नाउ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अमेजिंग फनी कंटेंट. ठीक है. इफ़ यू लाइक कॉमेडी वीडियोस, गो फॉलो हिमानी. शी इज़ डूइंग ब्रिलियंट. हिमानी विद हर हस्बैंड, फकिंग अमेजिंग कंटेंट. दोनों गान फाड़ रहे हैं भाई, बहुत गुड. गॉड ब्लेस देम, गुड लक टू देम. अच्छा, हिमानी का मैं आपको पेज बताता हूँ. आई डेंट टेल यू दैट. हिमानी को आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके. आई एम हिमानी खत्री. ठीक है. HIMANI खत्री, KHATRI. एंड हमारे छोटे भैया अनमोल जुनेजा जी का भी एक पेज है. एंड आई थिंक अनमोल का देखो एक पर्सनल पेज है जो कि हम उसको हमेशा क्रेडिट देते हैं, हमेशा जब भी क्या नाम है इंस्टाग्राम की बारी आती है, कुछ होता है तो उसका एक पर्सनल जो पेज है वो अनमोल नाम से है. ठीक है. A_NMOL1. ठीक है. बट राइट नाउ आई वांट टू टेल यू, उसका एक दूसरा पेज भी है इंस्टाग्राम पे, दैट इज़ सो फकिंग फनी एंड आई फॉलो इट माई सेल्फ and I find it the most hilarious page on Instagram and I'm telling you guys it's gonna blow the fuck up. और ये लड़का गांड फाड़ेगा. ठीक है. और तुमको विश्वास नहीं है ना, इसका पेज है ह्यूमर बे करके. ठीक है. HUMOURBAEE. अनमोल क्यों है डबल ई? ये क्या है? मतलब 2 अंडरस्कोर 2 डबल ई क्या है? भैंस जो एक ई में भी तो बे बनता है ना, क्यों डबल ई? बताइए मेरे को. ये मतलब ये कुछ राज ना इन लोगों के साथ ही चले जाते हैं. जैसे पॉडकास्ट अब खत्म हो रहा है तो क्या पता ये राज हमको कभी पता ही नहीं चले, बट क्या पता चल जाए किसी दिन. उससे पूछना कि अनमोल भाई क्यों है. बट इट्स वन ऑफ द फनीस्ट पेज. अनमोल ने श्रेष्ठ उसका जो फ्रेंड है वो करते हैं. वेरी फकिंग फनी. दिस इज़ फॉर द टीम गाइज. थैंक यू सो मच. आई लव यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग. थैंक यू so much for being on this journey with me. And what is the future of me? What is the future of Do Chashme Podcast? Let me tell you right now. For me, I will be doing, I think, more music. I'm getting myself into more music. I've written, I think, 6 songs already. एक तो तुमको पता है इस ब्रेकअप होता तो गांड फा क्रिएटिविटी आती है. तो नहीं, अभी मैं जितने खुश और हंसी के साथ बोल रहा हूँ ना, अंदर से उतनी ही गांड फटी में बोल रहा हूँ. समझ लो तुम. ये ना ऐसे मत सोचना कि भाई कि ओ भाई ये तो बंदा देख कितना सही है ये. एंड ये जो मैंने ना बचपन में वो तुम लोगों ने देखी होगी, क्या नाम है मूवी रॉकस्टार के अंदर वो रणवीर कपूर नहीं कहता क्या, जब तक दिल टूटेगा नहीं अच्छे से. रणवीर कपूर कोई तो कहता है कि जब तक दिल नहीं टूटेगा, अंदर से आवाज़ नहीं आएगी ना, तब तक रियल आपकी आर्ट नहीं निकलती. इट्स ट्रू समवेयर. ठीक है. बिकॉज ऑफ द वट हैपेंड विद आशी एंड आई थिंक गांड फाड़ आर्ट निकल रही है भाई. तुम सुनोगे अभी आने वाले गाने आगे, गांड फट के हाथ में आ जाएगी. आई मीन शायद मैं इतना ओवर हाइप कर रहा हूँ, फिर ना आए तो सुन लेना, बताना मेरे को कैसे लग रहे हैं. बट आई थिंक दैट इज़ वट आई विल बी डूइंग मोर एंड मोर. ठीक है. सेकेंड चीज़, दो चश्मे पॉडकास्ट का क्या फ्यूचर है. राइट नाउ दो चश्मे पॉडकास्ट के सारे एपिसोड्स वैसे रहने वाले हैं. कुछ एपिसोड्स लॉक होने वाले हैं. ठीक है. तो अगर आपने कोई एपिसोड मिस कर दिया हो, इफ़ यू आर अ फैन ऑफ द शो एंड यू वांट टू गो एंड लिसन टू दोज एपिसोड्स, गो एंड लिसन, क्योंकि थोड़े टाइम बाद वो वाले एपिसोड्स लॉक हो जाएंगे एंड देन इट विल बी पेड. द ओनली रीज़न आई एम पुटिंग इट एज दैट इज़ बिकॉज वन, हमने बहुत सारी ऐसी पर्सनल स्टोरी शेयर करी हैं जो कि आई डोंट वॉन्ट कि कोई भी रैंडम बंदा जाके सुन ले. ठीक है. ये बात आप समझ गए. अब जब हम कर रहे थे और वो पब्लिकली अवेलेबल थी, सिचुएशंस डिफरेंट थी, हम लोग अलग एक वेवलेंथ पे ऑपरेट कर रहे थे. लेकिन नाउ बिकॉज द टीम इज़ ड्रिफ्टिंग अपार्ट, उस नॉट कि भाई हम लोग दोस्त नहीं हैं आपस में, या हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, या हम लोग एक दूसरे के लिए केयर नहीं करते. दैट इज़ स्टिल देयर बट it's not the same kind of way. That's why that is number one reason कि I'm locking some of the episodes जिसमें कुछ ज़्यादा पर्सनल चीज़ें हैं, एंड जिसमें ज़्यादा पर्सनल चीज़ें हैं वो ही सबसे ज़्यादा फनीएस्ट एपिसोड है. पहली बात तो तुमको बता दूँ. ठीक है ना. सो दैट इज़ वन थिंग कि मैं क्यों लॉक करूँ. सेकेंड, एज आई टोल्ड यू, आई हैव स्पेंट more than 6 lakhs on this show.
एंड इफ़ आई कैन रिकवर इवन अ लिटिल बिट, लाइक आई डोंट वांट, मतलब मैं अगेन मेरे को ना वो पैसों का वो नहीं है कि भाई जो मेरे को पैसे चाहिए इस चीज़ के, फक दैट, कि इतने टाइम से फ्री में कर रहा था तो इट डजंट मैटर एनी मोर कि पैसे कितने मिलते हैं नहीं मिलते, इट डजंट फकिंग मैटर. बट इफ यू नो इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इनकम स्ट्रीम दैट कम्स थ्रू दिस, फकिंग अमेजिंग, क्या दिक्कत है. तो अगर आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो, एप्पल पॉडकास्ट पे सुन रहे हो या कहीं और सुन रहे हो, यू माइट बी एबल टू प्रेस अ बटन एंड यू कैन जस्ट बाय अ सब्सक्रिप्शन. बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होगी, आई थिंक 150 रुपये या 200 रुपये की सब्सक्रिप्शन होगी पर मंथ, एंड यू कैन लिसन टू क्वालिटी फकिंग कंटेंट. क्योंकि इतना क्वालिटी कंटेंट ना प्रो इंटरनेट पे कहीं था ही नहीं, आज तक नहीं था, ठीक है. और अभी भी ना उस टाइप ऑफ कंटेंट जहाँ पे हमने अपनी पर्सनल लाइफ की सारी बकचोदी और हमारी सारी लर्निंग्स और हमने जो सीखा आज तक और जो हमने फन एक्सपीरियंस किया उसको इतनी गांड फास्ट स्टोरी टेलिंग में ना बताना अभी तक किसी ने नहीं किया इंटरनेट में. आई एम स्टिल सर्चिंग, हिंदी में कोई कर दे बहन जो मैं भाई मेरे को प्लीज़ भेजो. आई वॉन्ट समथिंग लाइक दैट, रियली आई वॉन्ट समथिंग लाइक दैट. सो दैट इज़ द रीज़न विल बी लॉकिंग सम एपिसोड्स. एंड अनदर थिंग इज़ कि आई ऑलरेडी हैव सम एपिसोड्स दैट आर रिकॉर्डेड विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स, जो कि बिल्कुल फुल पर्सनल स्टोरीज, मतलब अंदर की बात है, ठीक है. बिल्कुल ऐसी बात है जो कि मैं कभी अपनी फैमिली के आगे भी नहीं बोलने वाला. बट I fucking love doing a podcast and I know I signed up for this. I signed up for telling my personal shit as an entertainer. तो वो episodes शायद I'm not promising anything, वो शायद upload होंगे and they will all be paid episodes. They won't be free episodes. So if you want to listen to any of them, you can subscribe on Spotify and you can listen to those episodes. ठीक है? That is the future. And ये episodes अगर आएंगे भी से तो इतने पीरियोडिकली आएंगे, बिकॉज समवेयर और इन द इनसाइड ना, लाइक मैं चाहता नहीं इसको पूरी तरीके से ख़त्म करना, समझ रहे हो. लाइक कहीं ना लाइक आई स्टिल बिलीव इन दिस शो, क्योंकि ना इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आगे आने वाले एपिसोड्स कितने फनी है, इट्स अबाउट लिटरली हर एपिसोड पुराना फकिंग क्वालिटी प्रोडक्ट, समझ रहे हो. तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को मैं ऐसा नहीं चाहता कि भैंचो अब हमने अपने जैसे ख़त्म कर दिया तो अब सबके लिए ख़त्म हो जाए. एंड वो जो एक्सपीरियंस है जो हमारे पुराने फैंस ने जो शुरू से हमको सुनते आ रहे हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, और वो जो नए फैंस आ रहे हैं वो ना एक्सपीरियंस करें. आई डोंट वांट दैट. आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू एक्सपीरियंस द सेम काइंड ऑफ जर्नी दैट वी वेंट थ्रू, एंड जो फन हमने किया वो भी आप लोग सेम तरीके से इंजॉय करो. सो दैट इज़ इट गाइज. I love you all. If you're listening to this, I love you. Yes, you particularly, जो भी सुन रहा है, ठीक है ना. And thank you so much for listening, guys. My name is Shivam, and this is where we are ending Do Chashmish podcast.